मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसको हम लोग शॉर्टकट में 3D भी बोलते हैं। क्या 3D? देखिए, हालांकि 11th क्लास में हम लोग इसका बेसिक पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में इसी से रिलेटेड त्रिविमीय ज्यामिति से रिलेटेड सवाल जो भी 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़े हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ नया चीज के बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास में जो आप लोगों ने त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ा था, वहां पर उसके अष्टांग और डिस्टेंस, साथ ही साथ सेक्शनल फॉर्मूला, इसी से संबंधित चीजों पर वहां पर डिस्कस किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य रूप से 2 चीज पढ़ेंगे। एक तो सरल रेखा का समीकरण और दूसरा प्लेन का समीकरण, समतल या तल का समीकरण। इस 2 चीजों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और जब सरल रेखा आएगा तो सरल रेखा से रिलेटेड टर्म, 2 सरल रेखा के बीच एक दूसरे को काटेगा तो कितना एंगल बनेगा, 2 सरल रेखा एक दूसरे से न्यूनतम कितना दूरी पर स्थित होगा, 2 समांतर रेखा एक दूसरे के समांतर है तो उसके बीच की दूरी कितनी होगी, या 2 तल के बीच का कोण कितना होगा, 2 तल एक दूसरे को लंबवत काटे तो उसका क्या शर्त होता है, समांतर का क्या शर्त होता है, इत्यादि इत्यादि। तो जब जब सरल रेखा या फिर तल आ जाए तो उससे संबंधित कंडीशनल सवाल हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उस पर एक बार देख ले एक नजर। बेसिक यानी 11th में जो नहीं पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर हम डिस्कस कर लेंगे। डीसी एंड डीआर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीसी और डीआर, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम लोग दिक कोसाइन और दिक अनुपात कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एसडी, न्यूनतम दूरी जिसको बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी तल का समीकरण। एंगल एंड डिस्टेंस, अब एंगल डिस्टेंस किसी में भी हो सकता है, 2 प्लेन के बीच हो सकता है, 2 रेखा के बीच हो सकता है। अदर्स छोटा बड़ा सवाल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि ये जो हम लोग लिखे हैं त्रिविमीय ज्यामिति, वो होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग नियामक ज्यामिति में 2 डायमेंशन के बारे में पढ़े हैं। यानी यदि हम लोगों को एक्स वाई अक्ष दिया गया है, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस दिया गया है, इसमें हम लोगों को कहीं पर कोई बिंदु यदि दिखाना होगा, प्लॉट करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे पी एक्स वाई, इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए 2 बीमा है, एक एक्स और दूसरा वाई। तो ये जो 2 बीमा है यह एक सतह पर होता है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं यह एक तल में होता है। लेकिन यदि अंतरिक्ष में किसी बिंदु को दिखाना हो, अंतरिक्ष का मतलब हुआ जमीन से ऊपर, अंतरिक्ष में यदि किसी बिंदु को दिखाना हो तो उसके लिए हम लोगों को 3 ओर से मापना पड़ता है, जिससे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि वह बिंदु आखिर एग्जैक्ट में कहाँ है। जैसे यहाँ पर इसी में 2 बिंदु को यदि दिखाना है तो हम लोगों को एक निश्चित बिंदु, मूल बिंदु रहता है। मूल बिंदु में हम जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत रूप से काटती है। उसी तरह से त्रिविमीय ज्यामिति में हम लोगों को किसी बिंदु को दिखाने के लिए 3 बीमा को लिखना पड़ता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। आप थोड़ा सा समय के लिए समझिए, इसका जनरल मीनिंग समझने का आप प्रयास कीजिए कि मान लिया जाए आपके रूम में या फिर कहीं भी पंखा लटका हुआ है, आपको बोलेंगे उसका पोजीशन बताओ, तो आप पहले ये सोचोगे कि इसका पोजीशन, चलो एक तरफ जो है एक दीवार, एक तरफ दूसरा दीवार है और एक तरफ आपका जमीन है, तो आप बोलिएगा पहला दीवार से जो है वह 3 मीटर पर है, दूसरा दीवार से 2 मीटर पर है। अब पहला दीवार से 3 मीटर, दूसरा दीवार से 2 मीटर। एक दीवार आपको दिख रहा है, बोर्ड को एक दीवार मानिए, एक दीवार इस साइड है, बस मान लीजिए इस साइड एक दीवार है, तो हम इस दीवार से बोल रहे हैं 3 मीटर, तो चलो 3 मीटर यहाँ तक आया, और दूसरे दीवार से 2 मीटर, चलो यहाँ आया, तो ये तो समझ गए, चलो ठीक है यहाँ पर मिला।
लेकिन अब पंखा जो है कहाँ स्थित है, ये वाला डिस्टेंस जो आपको दिखाया 3 और 2, यहाँ नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है ना। लेकिन आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं है ना कि ये बिंदु आखिर पंखा का एग्जैक्ट बिंदु क्या है। पंखा तो इस सीधा में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, चूंकि इधर से 3 और इधर से 2 नापे हैं तो इस सीधा में कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब तक आप नीचे से एक और दूरी नहीं लीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट पंखा कहाँ है। इधर से 3 बताए, इधर से 2 बताए, मान लिया जाए 10 फीट ऊंचाई पर पंखा स्थित है, बोल दीजिएगा नीचे से 10 फीट है। तो ये हो गया 3, 2 और 10। तो इससे आपका एग्जैक्ट पता चल गया कि आखिर पंखा कहां पर स्थित है। तो पंखा का स्थिति को दिखाने के लिए आप 3 बिंदु का प्रयोग किए, वह इसलिए क्योंकि वह जमीन से ऊपर स्थित था। अंतरिक्ष बोले या फिर जमीन से ऊपर बोले, दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को पंखा का स्थिति पता लगाने के लिए 3 बीमा का प्रयोग करना पड़ा। यह हो गया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसको एप्लीकेशन के तौर पर यदि हम ऐसे देखें कि जैसे आप साधारण तौर पर आप लोग टीवी में देखते हो अपने आप को, तो टीवी में जो आपका तस्वीर आता है बिल्कुल चिपका हुआ आता है, या जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, आप हम ही को देख रहे हो, तो या हम हिल डोल रहे हैं तो आपको भले हिलता डुलता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या इससे आप मेरी लंबाई पता कर सकते हो, चौड़ाई पता कर सकते हो, मोटाई तो पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि देख रहे हो तो चिपका हुआ नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ 2 बीमा को दिखा रहा है क्योंकि चिपका हुआ आकृति है। लेकिन यदि यही चीज जो है आप 3D टीवी में देखते, टीवी भी आजकल 3D आने लगा है, उसमें मुख्य रूप से चश्मा का मुख्य भूमिका रहता है, तो उसमें जैसा मेरा मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा वहां पर। तो ये होता है त्रिविमीय ज्यामिति। आप लोग सुने होंगे 3D फिल्म, तो इसमें क्या होता है 3D फिल्म में, फिल्म तो वही सब कुछ वही रहता है, बस आपको एक अलग तरह का एहसास वहां पर होगा। चश्मा का प्रयोग करके 3D फिल्म दिखाया जाता है। उसमें गाड़ी यदि जितना मोटा है, यदि चल रहा है तो गाड़ी का साइज आपको लगेगा कि नहीं इतना बड़ा गाड़ी है, इसका मोटाई इतना है, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना है, सब कुछ पता चल जाएगा। 3 डायमेंशनल यही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। अब देखिए इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो है चूंकि मुख्य रूप से हमको बताना था कि त्रिविमा का मतलब क्या होता है, तो ये आपको दिखाए। अब देखिए वैसे एक्चुअल में एक्स वाई जेड त्रिविमीय ज्यामिति में आपको 3 अक्ष मौजूद रहते हैं जो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, और जहां पर काटते हैं वो हमारा मूल बिंदु होता है, ठीक है। अब मूल बिंदु से कोई बिंदु का यहाँ का दूरी निकालना रहे, या फिर ऐसा हो कि 2 बिंदु है, एक P यहाँ है, एक Q यहाँ है, तो 2 बिंदु के बीच का दूरी निकालना रहे, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बस हम इसका यहाँ पर सिर्फ फार्मूला को मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। बेसिक पर चलते हैं। मूल बिंदु आप जान रहे हैं क्या होता है, 0 0 0, इसको मूल बिंदु कहते हैं। दूसरा पॉइंट दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जानते हैं, एक्स अक्ष का अंतर, वाई अक्ष का अंतर, जेड का मतलब एक्स नियामक, वाई नियामक, जेड नियामक, तीनों का अंतर का वर्ग का योग और उसका रूट, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका दूरी सूत्र। मूल बिंदु से दूरी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, ये हो गया मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का मतलब हुआ एक्स का मान समथिंग, बाकी सारा मान 0। तो चलो इसको हम इस तरह से लेते हैं a0 0। उसी तरह से y अक्ष पर स्थित यदि कोई बिंदु लीजिएगा तो 0
y वाला यानी बीच में कुछ होगा, बाकी दोनों जीरो। चलो इसको b ले लेते हैं, 0 b 0। z अक्ष पर स्थित बिंदु, तो आप समझ गए होंगे 2 को 0 होगा, z वाला कुछ न कुछ संख्या होगा। अब नेक्स्ट है एक्स वाई तल। तल पर स्थित यदि बिंदु लीजिएगा तो एक्स वाई कुछ होगा, z 0 हो जाएगा। तो x के जगह a, y के जगह b या z के जगह पर शून्य, जो एब्सेंट है वो शून्य। y z तल, तो y z है तो 0 b c, y z समथिंग, z x तल, तो z और x होगा यानी y 0 हो जाएगा, तो a 0 c। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कुछ और फॉर्मूला पर चलते हैं। मध्य बिंदु x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, z1 प्लस z2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का हो गया। अंतः विभाजन बिंदु, m 12 21 याद होगा, m1 x2 प्लस m2 x1, 12 21 m1 प्लस m2। ये x के साथ, जस्ट उसी तरह से y के साथ, उसी तरह से z के साथ, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2 m1 z2 m2 z1 बटे m1 प्लस m2। अब जस्ट उसी तरह से अंतर विभाजन के बाद बाह्य विभाजन बिंदु, ये सारा बेसिक है इसीलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा एज ए फॉर्मूला। तो यही सारा चीज लिखना है, बस पॉजिटिव की जगह निगेटिव, m1 x2 m2 x1 m1 माइनस m2 m1 y2 m2 y1 बटे m1 माइनस m2 m1 z2 माइनस m2 z1 बटे m1 माइनस m2। ये हो गया अंतः और बाह्य विभाजन बिंदु। नेक्स्ट चलते हैं। बिंदु ए बी सी से एक्स अक्ष की दूरी, तो जिसका दूरी कहेगा वो वाला पॉइंट खत्म, ए खत्म हो जाएगा, यानी लिखना है √√b² जोड़ c²। उसी तरह से बिंदु ए बी सी से y अक्ष की दूरी निकालना है, तो y वाला टर्म यानी b खत्म, a² प्लस c²। बिंदु ए बी सी से z अक्ष की दूरी, तो z वाला खत्म, तो a² प्लस b²। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। साथ ही साथ संरेख होने का शर्त, तो जनरल शर्त है, इसमें कोई अथी नहीं है। संरेख होने का शर्त, ए बी तीनों डिस्टेंस ए बी बी सी ए सी में से किसी दो छोटी संख्या का मान बड़ी छोटी संख्या का योग बड़ी संख्या के समान हो। ये सारा 11th का बेसिक है, इसीलिए सब लिख दे रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा समकोण होने का शर्त,
तो जो संरेख है वही समकोण है। आपको ध्यान होगा संरेख और समकोण दोनों में एक ही चीज है, बस इसमें स्क्वायर नहीं है, समकोण में स्क्वायर होगा। तो ये लिखना है ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर में से किसी दो छोटी संख्या का योग बड़ी संख्या के समान हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज मात्र बेसिक क्लास था, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है उस पर डिस्कस किया गया, और साथ ही साथ 11th क्लास में इससे रिलेटेड 3D से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं उस पर डिस्कस किया गया। साथ ही साथ त्रिविमीय ज्यामिति क्या है इस पर डिस्कस किया गया था। तो ये सारा जो है अभी 11th क्लास का था। तो कल हम लोग 12th क्लास से रिलेटेड कुछ और चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।